हैं और ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इंडिया सेट टू बी फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर बाय 2030। आगे बढ़ते हैं। पीआईए का माली बहरान संगीन, मुल्की और गैर मुल्की 20 से ज्यादा परवासें मनसूख कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक ईंधन की फराहमी मामूल पर न आने से मुतअद्दिद कौमी परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ है। एक और रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है जो ये बता रही है कि इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री बनने लगा है कि जो ट्रैवल पर सबसे ज्यादा स्पेंड करता है। गजा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। जेपी मॉर्गन की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है और ये रेटिंग आई है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब इंडिया के चंद ही साल बाकी हैं और 7 इयर्स में वो ये फासला तय कर लेंगे। लेकिन कर दें क्योंकि लगभग 500 अरब रुपया सालाना ये पीआईए, ये वापडा, ये स्टील मिल, ये जनाब आ रहा है गरीब आदमी का वहां से लिया जाता है। बिल्कुल ट्रैवल पर खर्चा करने वाला सबसे बड़ा चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर 2030 तक जो कंट्री है वो है इंडिया। अब इसकी कुछ डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने कितना स्पेंड किया है और फोर्थ नंबर पर ग्लोबल लिस्ट में ये कैसे पहुंचा। और आपको ये भी बताएं कि ये हमारी लिस्ट नहीं है, ये आपकी लिस्ट नहीं है, ये जहां से ये लिस्ट जारी की गई है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है और वो है Booking.com। अब Booking.com को अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि Booking.com एक ऐसी कंपनी है कि जहां पे दुनिया भर के ट्रैवलर्स वहां पर जाने से पहले कहीं पर भी जब उन्होंने जाना होता है तो वो Booking.com पर अपनी बुकिंग करवाते हैं और पहले से जो है जहां पर आप उन्होंने घर लेना है, कुछ भी करना है, मेरा ख्याल है हर कोई जो है वो जानता है इस बारे में कि Booking.com, बल्कि मैं इसको अगर आपको डिटेल्स बताऊं, Booking.com is one of the largest online travel agencies. It is headquartered in Amsterdam और ये जो है ये पूरी दुनिया के ट्रैवलर्स के लिए जो है ये बुकिंग्स करती है और इंतजाम करती है। तो यहाँ से ये रिपोर्ट शाया हुई है Booking.com एंड मैकेंजी की। ये रिपोर्ट है जो आपके सामने मैं इस वक्त पेश कर रही हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। जनाब, इसमें ये है कि यानी आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे। मैं खुद हैरान रह गई कि वाकई ये इतना एक स्पेंड किया है इंडिया ने और कहा ही जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान पिछले कुछ ईयर्स में जितना स्पेंड कर डाला है तो इंडिया ने अपने आप को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री वो बना दिया। यानी अभी तो हम बात कर रहे थे कल तक के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अब फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया बनने लगा है ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडिंग में। और इसमें यह है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर ऑन ट्रैवल बाय 2030 और इसमें जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हैं टू रीच 410 बिलियन डॉलर्स, 410 बिलियन डॉलर्स तक उनका खर्चा जो वो स्पेंड करते हैं वो पहुंचने वाला है। द कंट्रीज ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो कहा जा रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी आफ्टर पेंडेमिक। खास तौर पर जब ये जो कोविड का दौर रहा, इस दौरान ट्रैवल्स आपको पता है बंद हो गए थे और पूरी दुनिया की फ्लाइट्स बंद हो गई थी। जो कुछ हुआ तो उस दौरान ट्रैवल बहुत कम हो गया है। इंडिया में भी जो है वहां से लोग बहुत कम जो है उन्होंने ट्रैवल किया और अब जो है उसके बाद फिर जब ये ट्रैवल शुरू हुआ तो बहुत ट्रैवल हुआ और खास तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसी गोल्डन एज, ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया की ट्रैवलिंग में गोल्डन एज है, गोल्डन इरा है कि इंडिया तरक्की में वहां पर पहुंचा है कि उसके वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने ट्रैवल्स इतना करते हैं कि उस पर इतना स्पेंड करते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया इसमें बनने लगा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ए रिपोर्ट टाइटल, जो इसका रिपोर्ट का टाइटल है वो है हाउ इंडिया ट्रेवल्स और इसमें ये बताया गया है कि ये गोल्डन एज है और एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 5 बिलियन ट्रिप्स एनुअली बाय 2030। 5 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट होंगे, इतने ट्रिप्स लगाए हैं इंडियन कॉम ने, इंडियन चोरी का। तो अब मुजम्मिल क्यों नहीं ये रिफॉर्म्स की, किसी ने भी नहीं की। नजर आ रहा है कि जनाब ये खत्म हो रहे हैं इदारे। अब प्राइवेट एयरलाइंस में नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में बहुत सी ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी अच्छी ऑपरेट कर रही हैं, मुनाफा कमाती हैं। आईपीपीज मुनाफे में जाती हैं। यहाँ पर जनाब आप कोई भी ट्रांसपोर्ट करें वो मुनाफे में जाती है, लेकिन रेलवे जो है वो बर्बाद हो जाएगी। जो सरकारी इदारा आप उठाकर देख लें वो आपको बर्बाद होता नजर आएगा
कोई किसी ने कोई रिफॉर्म करनी नहीं है, वही आकर नारे बड़े लगाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर महंगाई खत्म करने के लिए जो आपने करना है, अशराफे को कंट्रोल करना है, वो नहीं करेंगे, उनको साथ बिठाएंगे। सेहत और तालीम का नारा लगाएंगे, लेकिन हमने आप देख लिए गुज़िश्ता 75 साल में हम नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं आए तालीम में, या कम से कम पिछली कई दिहाइयों में। तो हमारा मुस्तकबिल तो तालीम और सेहत से जुड़ा है। स्टंटेड ग्रोथ बच्चों में बढ़ती चली जा रही है, और यहां पर पीआईए को मजीद हमें रकम चाहिए जी 23 अरब रुपया, कि वो बर्बाद ना हो जाए, वो एयरलाइन बर्बाद ना हो जाए। तो क्या हम बच्चों को अपने खिलाएंगे, क्या उनको पढ़ाएंगे, ये सब इसमें शामिल है, कोई एक जमात नहीं। देखें, इसमें तो कहते हैं ना, माले मुफ्त और दिले बेरहम, वो बात है कि जिस तरह प्राइवेट इदारों की आपने बात की, जहाँ इंटेंट और कन्विक्शन होती है ना, वहाँ चला लेते हैं उसको। लेकिन सबसे बड़ा जो ज़हर कातिल रहा है वो इनकम्पिटेंट लोगों को लगाने की बात है। सबसे पहले जिसको पता ही नहीं है कि जिस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए मुझे लाया गया, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ओवर हायरिंग जो पिछले 30 साल के अंदर की गई है, ख़ुसूसन पीआईए के अंदर, जिसमें पर प्लेन जो क्रू है वो इतना ज़्यादा है जितना दुनिया की प्रॉफिट मेकिंग में जो नंबर 10 में आती हैं टॉप कंपनीज़, उनका भी नहीं है जितना पीआईए का है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ सियासी नवाजिशें करना है, अपने कारकुनों को भर्ती करना है, नौकरियां बांटना है, नौकरियां बेचना है। और उसमें ये होता है कि जैसे ही आप उसको स्किम करने की बात करते हैं, एहतजाज भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना अपने हाथ से। किसी को एम्प्लॉय बनाया, उसका रोज़गार लग गया, जब उससे छीनने की बात करोगे, एहतजाज होगा, फिर प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, फिर इलेक्शन में जाओगे और उनसे वोट कैसे मांगोगे। तो ये रूथलेसली जिस तरह पोलिटिसाइज़ किया गया इदारों को, पहले वो मसला है। और दूसरा वो ये है कि आर्टिफिशियली क्राइसिस ऐसे क्रिएट किया जाता है कि एक जवाज़ पैदा हो जाए, उसके बाद के देखें ये तो नहीं चल रहा है, इसको बेचना पड़ेगा। और उसको बेचने में बहुत से लोगों की फिर चांदी हो जाती है। आपको मालूम है कि फिर शेयर्स भी मिलते हैं, बहुत से वही लोग ख़रीद लेते हैं जो पहले गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इदारों में बैठ के चला रहे होते हैं जी, बेनामी उनके सामने आ जाते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं, वही बिडिंग करने के लिए आ जाते हैं, वही कंपनीज को टेंडर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। इसको शॉक डॉक्ट्रिन कहते हैं कि पहले एक शॉक क्रिएट करो और उसके बाद में कहो कि देखो यार ये तो ख़राब हो गया है, ये कोलैप्स कर रहा है, इसीलिए इसको प्राइवेटाइज कर दो। तो ये प्रोटेक्स्ट और जवाज़ पैदा करने के लिए इन इदारों को डेलिबरेटली इस तरह से लूटा और तबाह किया गया है। एक इतनी बड़ी खबर के साथ दो और खबरें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी पहले आपके सामने रखते हैं कि उसकी हेडिंग्स क्या हैं, और फिर इसको जरा एनालाइज करते हैं कि क्या ये एक आम सी खबर है या एक बहुत बड़ी खबर है, और क्या इस खबर के जियो पॉलिटिक्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, या जियो पॉलिटिक्स का असर इन खबरों पर या इकोनॉमी पर पड़ता है। इस पर बात किए लेते हैं। लेकिन जो दूसरी खबर मुझे इसके साथ मिली, जो कि रॉयटर्स पब्लिश कर रहा है, इंडिया रूपी अनमूव्ड बाय एशिया वीकनेस, और तीसरी खबर जो है वो है कि इंडिया एंड जापान विल बी एशियाज नेक्स्ट पावर कपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेपी मॉर्गन की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 7 years। अब देखिए, जेपी मॉर्गन के एमडी ने ये कहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि जेपी मॉर्गन कंपनी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत सारी इसकी जो है डिटेल्स हैं कि ये कंपनी किस तरीके से कंट्रीज के बारे में बताती है। इससे पहले भी कई और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो रेटिंग देते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में जब भी फिच की रेटिंग आई या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग आई तो हमने आपके सामने रखी। अब ये बात तो काफी अरसे से हम इसको डिस्कस करें कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ रवां दवा है बहुत तेजी के साथ, और इसकी एक और बड़ी वजह ये नजर आती है कि वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आते हैं। अगर आपको याद